चलिए चलिए, मिल क्या रहा है उसकी तरफ मैं आता हूँ। फारूक साहब, ये बताइएगा, ये जो 15 खरब का जो टैक्स टारगेट रखा है, एफबीआर ने पिछले एक साल के अंदर कितनी दफा रिवाइज टारगेट्स किए हैं, वो कुछ चीज़ें अचीव नहीं होती। फिर ये पेट्रोलियम लेवी एक नेमत के तौर पे गालिबन आ चुकी है, जिसकी बद में जंग के बाद उसके में इजाफा हो जाता है और फिर हुकूमत जो है या एफबीआर जो है इसके जरिए से अपने टैक्स टारगेट्स को अचीव कर लेती है। पेट्रोलियम लेवी दरअसल सही पैमाना है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, या इसको इसमें कटौती होनी चाहिए, इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी तो एक भत्ता है जो आवाम से लिया जाता है। दिस शुडंट बी लाइक दिस, ये होना ही नहीं चाहिए। बात ये देखिए, प्रॉब्लम हमारे क्या है कि हम अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एफबीआर की जो आप अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि आप टैक्स नेट पे लोगों को बढ़ा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि आपका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि जो टैक्स देने वाले हजरात हैं उनसे सही टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। इनके लिए आसान हदफ क्या होता है, जब IMF कहता है जी कि मुझे आप इतने ये पैसे करके दें, तो ये आसान क्या होता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दो, ठीक है जी, और आपका गैस की प्राइस बढ़ा दो, अच्छा जी आपका ये सैलरी पे टैक्स बढ़ा दो, अच्छा जनाब ये आपका क्या कहना चाहिए गैस पे बढ़ा। ये सारी चीजें बड़ा आसान हदफ होता है क्योंकि उन्होंने IMF को खुश करना और IMF इनको डिक्टेट करता है। जैसे अभी IMF ने बोला है तो 1.7 ट्रिलियन रुपीज आपने लेवी लगाना है, क्योंकि पिछला जो इनका शॉर्टफॉल था इन्होंने। हेलो फारूक साहब, आपकी हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, जी जी जी, इनका जो पिछला बेसिकली देखिए जो इन्होंने लेवी लगाई 148 रुपए की, आप सोचें ना कि अरबों रुपया इन्होंने सिर्फ अपने टैक्स टारगेट्स को पूरा करने के लिए आवाम पे जुल्म किया है। अभी आप देखिए जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, 81% हम पेट्रोल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट फ्रॉम ये अपना मिडिल ईस्ट से लेते हैं। अब अगर अल्लाह ना करे एस्केलेशन होता है, दोबारा जंग का खतरा होता है अगर ये हो जाता है, तो आप सोचें कि अभी तो 1.7 ट्रिलियन रुपीज लगा रहे हैं लेवी, उसके बाद आवाम का क्या हश्र होगा। अभी आप देखिएगा पेट्रोल कितना महंगा होगा। महंगाई का तो आप पूछे, महंगाई किसी सूरत कम नहीं हो रही। ये कह रहे हैं 12 से 13% इन्फ्लेशन है इस वक्त, मेरे हिसाब से 20% इन्फ्लेशन। आप कागजों पे आप कुछ भी कर दो आप, लेकिन अवाम की हालत तो देखिए आप। अभी भी आप देखिए कि जो प्रपोज किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं 1% से 18% सेल टैक्स कर दिया जाए, टोटल जो इस वक्त 18% सेल टैक्स है वो 19% कर दिया जाए, और जो सोलर के ऊपर है 10% से 18% कर दिया जाए। अब आप बताइए कि अवाम अगर इनकी बिजली महंगी ले या अगर सस्ती बनाने का सोचती है सोलर पे, तो आपको वो भी चैन से नहीं लेने दे रहे आपको ये चीज। तो मतलब आपने धूप पे टैक्स लगा दिया, अब आपने सांस पे टैक्स लगाना है।